गीता का दूसरा अध्याय शेष भाग। क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मूढ़ भाव का क्या स्वरूप है। जिस समय मनुष्य के अंतकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यदि क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है, सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विमोह का क्या स्वरूप है। जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उससे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ। इसीलिए पहले सोची समझी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही सम्मोह से उत्पन्न हुई स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट हो जाना और उस बुद्धि नाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है। उपयुक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं। अतः उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मन के नाना प्रकार के निज योनि में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। इस प्रकार मन से इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का कारण बतलाकर अब भगवान इस तरह के योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले दो श्लोकों में जिसके मन और इंद्रिय बस में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। राग देश वियुक्त अस्तु विषयांद्रिय चरण आत्मवैसी विविधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग देश से रहित इंद्रियों के द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो पद का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया और अब दो श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं, ऐसे विलक्षण साधक की उन्नति का वर्णन किया जाता है। इस भेद का घोत यहाँ तो पद है। विधेयात्मा पद कैसे साधक का वाचक है, जिसका अंतकरण भली भांति बस में किया हुआ है, ऐसे साधक का वाचक यहाँ विधेयात्मा पद है। ऐसे साधक का अपने बस में की हुई राग द्वेष से रही इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना क्या है। साधारण मनुष्य की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके बस में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के बस में होकर
भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उससे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपयुक्त साधक की इंद्रियां उससे बस में होती हैं और उसमें राग द्वेष का भाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना खाना पीना उठना बैठना बोलना बदलाना चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सही क्रियाओं में राग द्वेष काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने बस में की हुई राग द्वेष जनित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। पहले 19वें श्लोक में यह कहा जा चुका है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उसका समय वह कैसे होता है? दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष के सर्वदा अभाव की साधना बतलाई गई है। 3 अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों को ही काम का अधिष्ठान बतलाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं, परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वदा अभाव बतलाया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। इंद्रियों से विषयों का सहयोग न होने देना यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, किंतु उनमें रहा विषय त्याग की अपेक्षा इंद्र संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यदि रहा विषयों का त्याग ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो तब तक केवल ब्रहा विषयों के त्यागने से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्ध ही प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि ब्रहा विषय का त्याग के बिना इंद्र संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा सेवा जप और विवेक वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है एवं इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके बस में हैं वह चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसलिए ब्रह्म विषय त्यागी की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, किंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णता निवृत्त होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है कि ब्रह्म विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता। सत्संग स्वाध्याय और विचार द्वारा संसारी भोगों की
अन्यथा का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है। और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए ब्रह्म विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अन्यास अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं है वह पुरुष यदि ब्रह्म रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय स्वयं से भी श्रेष्ठ है। प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से ही साधक का अंतकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उस समय आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतकरण की पवित्रता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में उपयुक्त पुरुष के लिए प्रसचेतस पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ प्रसादम पद का अर्थ अंतकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसह्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासो बुद्धियो परतिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रश्न चित्त वाले कर्मियों की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अंतकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो पाता है? पापों के कारण ही मनुष्य को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतकरण में ही उपयुक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसीलिए सात्विक प्रसन्नता से ही सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगति है। सर्व दुखानाम पद किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है? अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के सहयोग से जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं उन सब का वाचक यहाँ दुखानाम पद है। उपयुक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उससे किसी भी वस्तु के सहयोग वियोग से किंचन मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंदमय मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। प्रसन्नचित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि अंतकरण की पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। अर्जुन का प्रश्न स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है क्योंकि इसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से कैसे माना जा सकता है? यदि भी अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है परंतु अर्जुन साधक हैं और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसार कर दिया है। अर्जुन के ही प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसार में ही उसकी भूमिका का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है।
अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा ही मानना उचित है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्र के द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थिर पर अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इसके विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है, ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य चायुक्तस्य भावना नौ चाभयतः शांतिरशांतस्य कुतः शुभम। न जीते ही मन और इंद्रियों वाली पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अयुक्त पद के यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है जिसके मन और इंद्रिय बस में किए हुए नहीं हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी की मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्त से पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखला गया है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थित नहीं कर सकता। अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखला है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस समय तो कहना ही क्या है, इसमें भावना भी नहीं होती। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषय में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता है। भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतः उसको शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद के भ्रम में जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तु दुखी है। हरि ओम।